हमारे बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्रीज के पार्श्व गायन के क्षेत्र में दो ऐसे महान गायक पैदा हुए थे जिनका वर्चस्व फिल्म इंडस्ट्रीज के पार्श्व गायन के क्षेत्र में लगभग 35 साल से 40 साल तक रहा। इस दौरान उन्होंने न जाने कितने नायकों के लिए, कितने खलनायकों के लिए, कितने चरित्र अभिनेताओं के लिए गीत गाए। करीब करीब हम गिनने जाए तो सैकड़ों से काफी ऊपर। और इसी दौरान उन्होंने काफी सारे रिकॉर्ड भी तैयार किए और उनमें से कुछ ऐसे भी रिकॉर्ड हैं जो पूरे विश्व में ना कोई तोड़ बना पाया है, ना कोई बना पाएगा और ना कोई तोड़ पाएगा। वे दो महान कलाकार, दो महान गायक थे कौन? एक मोहम्मद रफी साहब, दूसरा किशोर कुमार। और उनका ये रिकॉर्ड जो कोई ना बना पाया, ना कोई आगे बना पाएगा, ना कोई तोड़ पाएगा, वो है एक ही परिवार के 3 पीढ़ियों तक के लिए पार्श्व गायन करना। जी हाँ दोस्तों, बॉलीवुड इंडस्ट्रीज का सबसे बड़ा जो परिवार है, फिल्मी परिवार, वो है कपूर फैमिली। शायद भारत में इतना बड़ा फिल्मी परिवार किसी का नहीं है। और कपूर फैमिली करीब करीब 4 पीढ़ियों से हमारे फिल्म इंडस्ट्रीज को एक से एक नायक दिए जा रहे हैं, वो आप सब जानते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम मोहम्मद रफी के लिए बात कर लेते हैं। मोहम्मद रफी साहब का वैसे तो करियर 50 के दशक से 50 से ही शुरू हो चुका था। उन्होंने बहुत सारे गायक उस समय भी लिए पार्श्व गायन किए थे। और उस समय पृथ्वीराज कपूर, यानी राज कपूर के पिताजी, जैसे कि पापा जी भी कहा जाता था, वो काफी एक्टिव थे एक्टिंग में। तो उनके लिए भी मोहम्मद रफी साहब ने बहुत सारे गीत गाए थे, लेकिन उनके जो भी गीत गाए थे वो बैकग्राउंड हिसाब से गाए थे। पृथ्वीराज कपूर ऑन स्क्रीन तो थे पर वो लिप सिंक नहीं किए थे, यानी गा नहीं रहे थे। उनका गाना, मोहम्मद रफी का गाना पीछे से बज रहा था। लेकिन एक गाना ऐसा मैं आपके लिए ढूंढ के लाया हूं जो कि उनके एक पंजाबी फिल्म से है, जिसमें वो नाचते हुए नजर आ रहे और मोहम्मद रफी की आवाज में। सुनिए। नखरा तेरा अंबर सरदा ते बोली तेरी पटियाले दी, रन बड़े नसीबा वाले दी आखिर बन गई है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं राज कपूर साहब के। वैसे तो राज कपूर साहब हमेशा मुकेश या मुन्ना दे के ही आवाज इस्तेमाल करते थे पार्श्व गायक के हिसाब से, लेकिन उनके प्रारंभिक दिनों में उन्होंने काफी और गायकों को भी ट्रायल एंड एरर के रूप में इस्तेमाल किए थे। उसमें से मोहम्मद रफी साहब भी थे। मोहम्मद रफी का एक गीत उन पे फिल्माया गया था 1949 में, फिल्म बरसात में, लेकिन इसमें वो लिप सिंग करते, यानी गाते हुए नजर नहीं आते। ये गीत उनका बैकग्राउंड में था। आपको अगर याद नहीं है तो मैं बता देता हूं, ये गीत था मैं जिंदगी में हरदम रोता ही रहा हूं। और उसी वर्ष यानी 49 में ही एक और फिल्म आई थी अंदाज, जिसमें कि दो नायक थे, दिलीप कुमार और राज कपूर साहब। इस फिल्म में उन्होंने मोहम्मद रफी साहब का आवाज इस्तेमाल किया था पार्श्व गायन के हिसाब से। मुझसे न पूछो मेरी नजरें देखो, राज दिल के तो निगाहों से अदा हो। अब बात कर लेते हैं राज कपूर के पहले बेटे रणधीर कपूर के, जो कि 1971 में लॉन्च हुए थे। और वे वैसे तो उनके सभी गीत किशोर कुमार ने ही गाए थे, लेकिन एक फिल्म में उनके लिए मोहम्मद रफी साहब ने भी गीत गाया था, और जो कि बहुत ज्यादा हिट था। सुनिए। खुश कर दिया तूने मेरे रामा के मुंडे दा मैं मामा बन गया। तो हो गया ना दोस्तों, मोहम्मद रफी साहब ने कपूर परिवार के 3 पीढ़ियों को अपना आवाज दिया। ये रिकॉर्ड क्या कोई तोड़ सकता है? ना कोई आज तक बना पाया है। एक ही परिवार के 3 पीढ़ियों तक के नायकों के लिए रफी साहब ने गायन किए। अब बात कर लेते हैं हम लोग किशोर कुमार जी के बारे में। वैसे तो किशोर कुमार जी थोड़ा कैरियर वाइज, थोड़ा उम्र में भी रफी साहब से थोड़ा जूनियर थे, थोड़ा छोटे थे, और वो 60 के दशक में ही ज्यादा एक्टिव हो पाए थे। तो 60 के दशक में वो जो गीत गाए थे सबसे पहले राज कपूर साहब के लिए। राज कपूर साहब के लिए जैसा मैं बता चुका हूँ, जो मुकेश और मुन्ना दे ही गाते थे, लेकिन ट्रायल एंड एरर बेसिस में उन्होंने किशोर कुमार का आवाज भी इस्तेमाल किया था। और इसका फिल्म का नाम था प्यार, जो कि 1950 में आया था। वैसे दोस्तों, इस फिल्म का कोई भी क्लिप अवेलेबल नहीं है यूट्यूब में, इसलिए मैं इसका एक तो क्लिप आप लोग के लिए बना के आपको दिखा रहा हूं, जिसमें राज कपूर दिखेंगे, लेकिन वो गीत नहीं है जो गीत पीछे बज रहा है किशोर कुमार का। मोहब्बत का छोटा सा एक आशियाना किसी ने बनाया, किसी ने मिटाया। राज कपूर के जो बड़े बेटे हैं रणधीर कपूर, जो 1971 में कल आज कल में लॉन्च हुए थे, उन्होंने शुरू से ही किशोर कुमार का ही आवाज का इस्तेमाल किया। और शुरू से ही उनका किशोर कुमार जी का आवाज रणधीर कपूर में बहुत हिट रहा। और कल आज कल के सभी गाने हिट थे, लेकिन ये गाना विशेषकर काफी हिट था। रे की गुंजन है मेरा दिल, कब से संभाले रखा है दिल तेरे लिए। दोस्तों, आप लोग सभी जानते हैं कि रणधीर कपूर के कोई बेटे नहीं है।
उनके दो बेटियां हैं। तो हम अब बात कर लेते हैं ऋषि कपूर जी के बारे में। राज कपूर के जो दूसरे बेटे थे ऋषि कपूर, वो भी किशोर कुमार की आवाज बहुत सारे फिल्मों में इस्तेमाल किए। और उनके जो बेटे हैं रणवीर कपूर, वो एक फिल्म में काम किए थे 2008 में आई, बचना ए हसीनो, जिसका कि ये टाइटल था। और यही जो टाइटल है, ये गीत भी था, मशहूर गीत था, जो ऋषि कपूर में फिल्माया गया था और किशोर कुमार की आवाज में। जब बेटे ने इस फिल्म में एक्टिंग किया तो इसका भी टाइटल जो सॉन्ग था बचना है हसीनो, इसको पूरा का पूरा इस्तेमाल कर लिया गया, पूरे के पूरा मुखड़ा को किशोर कुमार की आवाज में। सुनिए। बचना ए हसीनो में आ गया। तो दोस्तों इसी तरह हो गया ना, जो किशोर कुमार भी कपूर खानदान के तीनों पीढ़ियों के लिए गीत गा चुके। क्या ये भी रिकॉर्ड कोई तोड़ सकता है, या कोई आज तक बना पाया है, और क्या बना पाएगा? क्योंकि आज के युग के जो गाने हैं, वो जो भी गायक आते हैं वो कुछ सालों के लिए ही एक्टिव रहते हैं, उसके बाद जो है उस शायद पब्लिक उससे बोर हो जाती है, या कोई और हो जाता है, या आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, नेट का जमाना है, फिर कोई दूसरा गायक आ जाता है, और इसी तरह पुराने गायक जो है जल्दी से जल्दी चले जाते हैं। तो दोस्तों आज का जो एपिसोड है बस इतना ही। आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। और अगर अब तक हमारे इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।